Well, good morning, student. This is Kamal Roy, and you are looking uh, chapter 3 Data and Information. Let's start. Good habit. Do not waste the memory of the computer by saving and कीपिंग यूजलेस फाइल इन योर कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर का मेमोरी जो है उसको ऐसे फाइलों से नहीं भरना चाहिए जो अभी किसी काम का नहीं। जैसे आप कोई गेम वगैरह खेलते हैं उसको उसी में रख देते हैं और वो धीरे धीरे कंप्यूटर का मेमोरी लेते रहता है। धीरे धीरे कंप्यूटर का फाइल्स बढ़ता है और कंप्यूटर का मेमोरी भर जाता है, जिससे कि आपका कंप्यूटर काफ़ी स्लो हो जाएगा या काम करना बंद कर देगा। इससे तो ये अच्छा रहता है कि जो फाइल का ज़रूरत नहीं होता है उसे ज़रूर हटा दें। Measures of memory. Computers remembers things by storing information in the memory. Memory is the storehouse of the computer. As we measure milk in liter, fruit in kilogram, similarly memory is measured in bits and bytes. कंप्यूटर अपने सारे चीज़ को याद रखता है उसको मेमोरी में स्टोर करके। मेमोरी क्या है? यहाँ पे एक स्टोर हाउस है कंप्यूटर का। जैसे कि आप लोग दूध को लीटर से नापते हैं, फिर फ्रूट्स वगैरह जो लेते हैं वो केजी से नापा जाता है। उसी तरह से हमारा जो कंप्यूटर की मेमोरी होता है वो बीट एंड बाइट के द्वारा मेज़र किया जाता है। बिट्स, इट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट, that is 0 or 1. It is the basic unit of data writing. 1 bit means 1 electronic pulse. बिट जिसका पूरा मतलब होता है, पूरा फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट, जैसे कि 0 और 1। तो ये जो दो डिजिट है, ये दो डिजिट को मिला करके हम लोग बोलते हैं बाइनरी डिजिट। एक्चुअली कंप्यूटर केवल यही दो डिजिट को समझ पाता है। हम लोग नंबर वगैरह बहुत कुछ कंप्यूटर को देते हैं पर वो डायरेक्टली उसको नहीं समझता है। हम जो भी नंबर वगैरह देते हैं वो पहले कंप्यूटर की भाषा बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, फिर वो समझता है। तो कंप्यूटर की भाषा क्या है? बाइनरी लैंग्वेज, जिसमें केवल दो ही डिजिट है। जैसे कि आपकी भाषा अंग्रेजी भाषा में आपके 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और आपका 0 to 9 डिजिट्स होते हैं, जिससे हम लोग नंबर और वर्ड बनाते हैं। लेकिन हमारे कंप्यूटर के पास केवल दो ही डिजिट है। एक्चुअली कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और वो केवल दो ही स्टेटस को रखता है, ऑन एंड ऑफ। इससे ज़्यादा उसको कुछ समझ में नहीं आता है। ऑन का मतलब होता है 1, ऑफ का मतलब होता है 0। सो इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ डेटा राइटिंग। जो भी कंप्यूटर में मेमोरी में लिखता है वो बाइनरी में ही 0 1 पे ही लिखता है। 1 बिट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉनिक पल्स। यहाँ पे बीट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पल्स। बाइट, अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, दैट इज इसका मतलब है कि एक बाइट में 8 बिट्स होता है। जैसे कि आप एग्जांपल पे देख सकते हैं कि 100101001, ये एक आपका 1 बाइट डिजिट्स है। इसमें 8 बिट को मिला करके हम लोग 1 बाइट बनाएंगे, जहाँ पे ये छोटे से 1 1 0 0 ये सब सारे जो है ना वो उसे बिट कहते हैं। और 4 बिट को अगर मिलाते हैं तो हम लोग निबल उसको मेज़र करते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखें कि 8 बिट को मिला करके 1 बाइट बनता है। अ कैरेक्टर इज़ नॉर्मली रिप्रेजेंट बाय अ बाइट। एक अक्षर, एक लेटर 1 बाइट के बराबर होता है। एक अक्षर को मेज़र किया जाता है बाइट से। यानी अगर आपका नाम 3 अक्षरों का है तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? 3 बाइट।
इट इज़ अ यूनिट ऑफ काउंटिंग ऑफ मेमोरी। मेमोरी का जो काउंटिंग किया जाता है वो बाइट से ही किया जाता है। निबल, अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज नोन एज निबल। 4 बिट को अगर मिला दें तो उसका काउंटिंग होता है 1 निबल। जैसे कि आप एग्जांपल पे देख सकते हैं, इसमें 8 बिट है इस फिगर में, 10010101। इसमें से 4 बिट को अगर आप मिलाते हैं वो एक निबल है। और इस पूरे वर्ड में आपको 2 निबल आपको दिख रहा होगा, क्योंकि 8 बिट्स है और 4 बिट में एक निबल होता है, तो 8 बिट में 2 निबल होगा। मेमोरी यूनिट्स, बिट जो कि 0 और 1 होता है, 1 निबल 4 बिट के बराबर होता है, 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है, 1 किलो बाइट 1024 बाइट्स के बराबर है, 1 मेगा बाइट 1024 किलो बाइट के बराबर है, और 1 गीगा बाइट 1024 मेगाबाइट्स के बराबर होता है। A byte equals to a character. Suppose a computer has 16 kilobytes of memory. That means it can store 16,000 characters. एक बाइट एक कैरेक्टर के बराबर होता है। मान लीजिए अगर आपका कंप्यूटर मेमोरी 16 किलो बाइट का है, इसका मतलब है उसमें 16,000 कैरेक्टर स्टोर किए जा सकते हैं। वेल, थैंक यू। इस पार्ट में इतना ही।